के बेटे का स्वैगर। नील का रियल अंदाज। साउथ संग डे आउट। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल के बेटे नील का किरदार निभाने वाले मोहम्मद साउद से, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताएंगे। जानेंगे उनका दिनचर्या, करेंगे उनके आशियाने की सैर, मिलेंगे उनकी रियल मंगल यानी कि रियल मम्मी से। जानेंगे उनका फिटनेस का राज। इतना ही नहीं, आज तो वो मास्टर शेफ बनाएंगे स्पेशल वाली कॉफी, यानी कि पूरा दिन आज सास बहू और बेटियां संग, क्योंकि आज है इनका छुट्टी वाला दिन जो आज वो हमारे साथ बिताएंगे। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत सीधा चलकर साउथ के घर पर। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी को परेशान नहीं करता। छुट्टी के दिन मैं आराम से अपनी दुनिया में रहता हूँ। आई एम टोटली ऑपोजिट व्हेन आई एम इन द हाउस। आई एम अ गुड बॉय इन द हाउस। वो हम जानेंगे, मम्मी से सारा सीक्रेट पता करेंगे। लेकिन आज का दिन हम बिताने वाले हैं साउथ के साथ, मोहम्मद साउद के साथ। तो कितनी हैपनिंग होती है? एक्चुअली बहुत कम दिन रहता है कि मैं घर पर हूँ और मेरा कॉलेज भी नहीं है, मेरा शूट भी नहीं है। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, सो इट्स प्रीटी रेयर। सो वी आर गोइंग टू रिलैक्स, वी आर गोइंग टू अनवाइंड। हम आराम करेंगे, जो अपना मन करेगा हम वो करेंगे, एंड वी विल रीफ्यूल इट सो दैट वी कैन शूट अगेन एंड वी कैन स्टार्ट द ग्राइंड टुमारो। तो भाई हम नील के घर तो पहुंच गए हैं, अब देखते हैं कैसा है उनका रियल आशियाना, कैसे उन्होंने अपने घर को सजाया है। इतना ही नहीं, आज तो वो दिखा रहे हैं अपनी एक्सेसरीज यानी कि शूज का कलेक्शन। तो चलिए करते हैं साउथ संग उनके होम स्वीट होम की सैर। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे घर में। आइए चलिए आपको सैर कराते हैं मेरे घर की। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़के का घर है। मैं बहुत तूफानी हूँ, तो दिस स्ट्रेस बस्टर वेरी इंपॉर्टेंट। बेइज्जती, विल ट्राई इट अगेन। दूर से करेंगे अगली बार। या बट देन ये मेरी किट है, आई प्ले क्रिकेट, तो ये मेरी किट है। मैं यहीं पर ही रखता हूँ, जब भी मौका मिले उठाकर निकलिए प्रैक्टिस के लिए, या फिर कोचिंग रही तो छुट्टी रहा तो मौका मिल जाता है सुबह में खेलने का। देन इट्स द डाइनिंग टेबल, इफ़ यू कैन सी ऑन द डाइनिंग टेबल। यहाँ पे बहुत सारा आपको कॉफ़ी का और बहुत सारी अलग अलग तरीके की कॉफ़ी। दिस इज़ एरोमेटिक स्पेशलाइज्ड कॉफ़ी। देन दिस इज़ अ ब्लू टी। दिस इज़ थर्ड वेव का डार्क रोस्ट एंड सॉल्ट टू ऐड ऑन इट। बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी और वो हम ट्राई भी करेंगे उसमें से बाद में। लेकिन हाँ, दिस इज़ स्नैक्स, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैं गुजराती तो हूँ, तो ऐसा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। उससे याद आया, तो एज वी गो इन, टीवी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से चलता था जब तक मैंने उसको खोला नहीं। जिस वक्त मैंने खोला इसे, ही लॉस्ट इट। ये बेचारा फिर कभी चल नहीं पाया। कोई बात नहीं। तो ये मेरे कुछ शौक़ हैं। अब मुझे देखोगे बहुत सारे मेरे शौक़ हैं। मुझे घर पर कैंडल बनाने का शौक़ है। ये सारे जितने भी हैं सबके जो बाहर के हैं, वो मतलब जो शेल्स हैं वो मैंने बाहर से ख़रीदे हैं। फिर उसका जो वैक्स है वो मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर साथ में फिर उसे रीफ़िल किए। एंड मुझे बड़ा शौक़ है ये सब चीज़ों का। एंड देन हियर इज़ द कलेक्शन, मेरा बुक कलेक्शन। ये कुछ जो है वो हिंदी साहित्य है। ये है इंग्लिश सेल्फ हेल्प बुक्स एंड इसमें काफ़ी मिक्स है। काफ़ी कुछ मेरे बहुत प्यारे हैं, विच इज़ मैकबेथ। देन ये है हिंदी की किताबें। इसमें काफ़ी छोटी छोटी कहानियाँ हैं अबाउट माइथोलॉजिकल। और फिर मेरा बहुत फेवरेट प्ले है
विजय तेंदुलकर जी का बेबी, और इस पर मैंने एक सीन वर्क भी किया था. बट यस, ये फिर आ जाती है मेरी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स. इनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स आप नहीं देख सकते हैं बिकॉज नो, यू कैन सी सम ऑफ देम. कुछ इसमें है जिसके लिए मैंने NDA साइन किया है, तो नो. यस, और भी चीज़ें हैं जैसे मेरा बॉक्सिंग ग्लव्स हो गया, और फिर मैं साइकिलिंग का भी शौक़ रखता हूँ, तो मुझे साइकिलिंग के लिए काफ़ी प्यारा हेलमेट भी मिला था. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे घर में फैली हुई है, मैं कहीं ना कहीं छुपा कर रखता हूँ ताकि मुझे जब चाहिए तब मिल जाए. यहाँ पे मैं जो करना चाहता हूँ, कभी स्क्रिप्ट रीडिंग हुआ, कभी कॉलेज का वर्क हुआ, या कभी कुछ हुआ, तो आई सिट हियर. काफ़ी प्यारा व्यू है, यहाँ से बाहर की दुनिया भी दिखती है और कंप्यूटर की दुनिया भी दिखते हैं, तो काफ़ी प्यारी जगह है. आई लव इट. एंड ये मेरा क्लैप बोर्ड है जो मैंने सबसे पहला शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट किया था, तो तब से है ये मेरे पास. मैंने मेरी बैचलर्स की डिग्री में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट किए थे, तो तब से काफ़ी प्यारा रखा है मेरे पास. और दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी, क्योंकि इट ऑलवेज़ रिमाइंड्स मी कि मैंने क्यों डायरेक्शन या फिर राइटिंग या थोड़ा बहुत जो एक क्रिएटिव चीज़ें हैं जो मैंने कोशिश की, एक्सेप्ट एक्टिंग. एंड देन आइए हम आपको मिलाते हैं मेरी प्यारी प्यारी गोल्ड फिश से. इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मनी प्लांट भी डाला है, लाइट है, और एक डूबा हुआ आर्किटेक्चर भी है. इसमें 7 गोल्ड फिश है और मैंने किसी का नामकरण नहीं किया, बट देयर इज दिस वन ब्लैक. नहीं आगे. ये रही. अब मेरी एक और नई हॉबी विच इज़ गिटार. आई डोंट प्ले इट मच, बट कभी ना कभी मैं ट्राई करता रहता हूँ. कभी मूड हुआ तो आई प्ले समटाइम्स. ये पेंटिंग, यस, दिस पेंटिंग मेरी मम्मी ने बनाई है. इट्स कॉल्ड मिरर पेंटिंग. ऐसा पीछे फॉइल पेपर लगाते हैं एंड देन कांच के ऊपर पूरा पेंटिंग करते हैं. बहुत पुरानी पेंटिंग है, मम्मी ने अपनी जवानी में बनाई थी, लेकिन आज तक हम रखते हैं. इट्स जस्ट लाइक कि जैसे मेरा क्लैप बोर्ड है, वैसे ही मम्मी के लिए ये है कि एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है कि मैंने कभी एक कुछ किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, या फिर मुझे और ऐसे करते रहना चाहिए. मेरी काफ़ी प्यारी जगह है ये. यहाँ पर ऐसे बैठ के लगता है, यस, दिस गिव्स मी द नील फीलिंग कि आई ओन द हाउस, विच आई डोंट. मम्मी है, बट यस, आई ओन द हाउस. बट यस, ये 2 मेरे पास साइंड है बैट्स. ये किसी क्रिकेटर का नहीं है, ये अभिषेक बच्चन सर का है. उनकी एक फिल्म आई थी घूमर करके, तो उसके लिए उन्होंने साइन करके भिजवाया था एंड इट वाज लवली. तो फिर आई शो यू समथिंग. एक और शौक मेरा, तो मैं एक स्नीकर हेड भी हूँ. मुझे पहले बहुत शौक था, अब थोड़ा कम हो गया बिकॉज मुझे पता चल गया कि ये सच्ची में बहुत महंगे आते हैं. सम ऑफ देम, या पूरा आपको खजाना मिलेगा. अच्छा, रिसेंटली बॉट. मेरा एकदम ही रीसेंट बाय. मुझे थोड़ा सा रनिंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी एक शूज़ चाहिए था, तो मैंने ये ख़रीदा. दिस वन. हमें जीन्स के ऊपर पहनने के लिए भी तो कुछ चाहिए.
बट ये सारे वो है जो अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा है जो मैं रेयरली पहनता हूँ। तो यस, अब चलते हैं मेरे रूम में और मैं दिखाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने रूम में भी सजा कर रखी है, शायद और कोई नया शौक दिख जाए। सो लेट्स गो। तो ये है मेरा बेडरूम और घुसते ही आपको पता चल जाएगा एक और शौक मेरा, जो कि है कैप कलेक्शन। इसमें बहुत सारे कैप्स हैं। अभी कुछ ऐसे हैं जो मैंने शायद पैक करके रख दिए बिकॉज़ काफ़ी पुराने हो गए थे या फिर ऐसे हो गए थे कि और मुझे नए चाहिए, तो मैंने छुपा दिए वो। सो हर एक कैप की एक अलग अलग कहानी है। ये तब की है जब मैं लंदन घूमने के लिए और काम करने के लिए गया था। इट वाज अ वर्क ट्रिप बट मैंने ज़्यादा एंजॉय किया, तो घूमा भी हमने बहुत ज़्यादा। एंड यस, सो और आगे चलते हैं। एंड बाय द वे, दिस बेडशीट इज़ अगेन पेंटेड बाय माय मदर। ये मेरी मम्मी ने पेंट की है। तो ये है मेरा बालकनी और काफ़ी प्यारा व्यू है। शाम को बहुत ही अच्छा दिखता है। प्लांट्स, आई लव माई प्लांट्स। ये रोज़ है, ये अभी मैंने इन्हें परसों ही चॉप किया है, तो इसके अंदर कभी अभी फूल नहीं है। फिर ये है मनी प्लांट। तो भाई, नील के होम स्वीट होम की सैर तो आपने कर ली, देख लिया कैसा है उनका घर और कैसे उन्होंने इस प्यारे से घर को सजाया है। साथ ही उन्होंने अपने शूज और कैप्स का कलेक्शन भी बताया। अब बारी है किचन में जाने की और बनाने की ये स्पेशल वाली कॉफी जो साउथ ब्रू कर कर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं साउथ का कॉफी बनाने का ये अनोखा तरीका। इसी के साथ देखते हैं कि इनके किचन में क्या कुछ है खास। अब चलते हैं कॉफ़ी मेकिंग के लिए, क्योंकि अब आए हैं, आपने कॉफ़ी का पूरा कलेक्शन देखा है, तो एक कॉफ़ी तो पी कर जाइए मेरे साथ। छुट्टी के दिन है, आपके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, तो थोड़ा सा आराम से 1-2 कॉफ़ी पीते हैं, फिर चलते हैं जिम। व्हाट डू यू से? लेट्स गो। किचन में आते ही काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट्स है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं या मेरी फैमिली में से कोई गया है तो उन्होंने मुझे ला कर दिए, क्योंकि हमें ओवरऑल ये फ्रिज मैग्नेट्स का, आप यहाँ देखोगे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन के काफ़ी सारे होंगे। देन कम्स कश्मीर, डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक मोका पॉट। इसे हम स्टोव से हॉट ब्रूइंग करते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बीन्स आते हैं जो मैं घर पर इसे ग्राइंड करता हूँ ग्राइंडर के थ्रू, नॉट घर वाला ग्राइंडर, कॉफ़ी का एक अलग ग्राइंडर आता है, तो उससे ग्राइंड करते हैं। तो इसका एक एक्चुअल में प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए आप मेरे साथ आइए। साइन एक बोल्ट जैसा है, यहाँ तक ही हमें भरना है। आ जाइए। एग्जैक्टली हमने वहाँ तक भरा है। फिर इसे हम यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर जाएगा कॉफ़ी। सो ये ग्राउंड बीन्स है, दिस इज़ नॉट इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी अलग आता है ये। फिर देर के लिए छोड़ देंगे, आराम से ये स्टीम होगा। ये स्टीम होकर इस फनल के थ्रू कॉफ़ी बाहर आएगी। कुछ इस तरीके से है कि मैं इफ़ नॉर्मल डे, आप एक नॉर्मल सिनेरियो पूछ रहे हो, छुट्टी नहीं है, काम ही कर रहे हो, आपको काफ़ी लंबे समय से आपका काम चल रहा है और आप फिटनेस पर नहीं आज ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हो, चुपचाप वेरी सिंपल बॉइल्ड चिकन एंड राइस, बॉइल्ड चिकन एंड राइस, दैट्स इट। अगर रोज आपको बहुत ऐसा क्रेविंग हो रहा है तो उसके अंदर हल्का सा कुछ हरी चटनी डाल दिया, कुछ ऐसा डाल दिया, लेकिन जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो मैं खाता हूँ। काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस रहता है इसका। हम इसको सर्व करते हैं। काफ़ी ब्लैक कॉफ़ी इन अ कलरफुल मग इज़ जस्ट लाइक वेरी आइकॉनिक।
पी सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यू कैन मिक्स इट। मैं उसके अंदर नींबूस, पता है नींबूस का मिक्स करके, अरे यू शुड ट्राई इट, इट्स ग्रेट। तो भाई कॉफी तो बन गई, अब इस गर्मा गर्म कॉफी का मजा साउथ उठा रहे हैं अपने टेरेस पर जाकर, जहाँ से व्यू भी है अच्छा और कॉफी पीने में आएगा ढेर सारा मजा। काफ़ी प्यारा व्यू है। एंड यस, मुंबई में रहते हैं तो व्यू के साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन देखने मिलता ही है, जिससे आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ आप मुंबई में रहते हैं। काफ़ी आइकॉनिक सा व्यू है यहाँ पर, आपको मेट्रो भी दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन भी दिख रहा है, एंड डेफिनेटली यहाँ से ये जितनी भी प्यारी प्यारी बिल्डिंग है, काफ़ी प्यारा आर्किटेक्चर है, ये सब देखने को मिलता है। एंड थोड़ा और आप नीचे देखो तो बस्ती और ट्रैफिक, तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइजेशन देता है कि है, दो दुनिया है मुंबई में। इट्स ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज़ लिविंग व्हाट दे वांट टू लिव, एंड स्ट्रगल इज़ हैपनिंग टू द पीपल। तो भाई अब बारी है मिलने की नील की रियल लाइफ मंगल यानी कि रियल मम्मी से, क्योंकि साउथ है ममाज बॉय और उनकी मम्मी के भी साउथ लाडले हैं। तो आइए देखते हैं माँ बेटे का बॉन्ड। तो आइए अब घर की असली मालकिन से मिल लेते हैं, मेरी मम्मी। आ जाइए। सो दिस इज़ माई मॉम, माई स्ट्रेंथ, माई लव, माई एवरीथिंग। बिल्कुल अपोजिट है, नील से बिल्कुल ही अपोजिट है। एकदम गुड बॉय वाला है, गुड बॉय है, ओबीडियंट है, स्टडीज है, मल्टी टैलेंटेड है, मम्मा की हेल्प करता है, खुद के कपड़े खुद जमाता है, जूते अच्छे से मैनेज करके रखता है। इतना प्यार। जैसे 2012 में फर्स्ट शो किया था उसने जे बजरंगबली, फिर से रेगुलर। और पढ़ाई हमारे यहाँ सबसे पहले कंपलसरी है कि पढ़ाई करो। अभी ये ऑलरेडी मास्टर कर रहा है, एनईटी की एग्ज़ाम दिया, बस रिजल्ट आएगा, पीएचडी करवाने का इरादा है अभी। हाँ। नो प्रेशर। या मेरे साइड से कोई नहीं है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये एक प्रोफेसर रह चुके हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रोफेसर थे, टीचर थी मैं वहाँ, टीचर थी आप। 11th वहाँ स्कूल होता है। तो इसलिए मेरे टीचर, मेरी मैनेजर, मेरी मम्मा, ऐसा बहुत सारे मल्टी रोल उन्होंने मेरी लाइफ में प्ले किए हैं। और बेस्ट फ्रेंड आल्सो। यस, डेफिनेटली। सारे फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ, इसके सारे ग्रुप में भी मेरे। एक्चुअली आपको पता है, मेरे दोस्तों से ज़्यादा इनकी बॉन्ड होती है मुझसे ज़्यादा। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो मुझे पता भी नहीं रहता कि वो मुंबई में है, इनसे आगे मिलकर चले जाते हैं, फिर मम्मी बोलती है अरे वो आया था ना तेरा दोस्त, मिलकर गया मुझे। मैंने बोला तू मुझे तो बताएगा कोई। हाँ, तीनों बेटों के दोस्तों के साथ एकदम अच्छा वाला रिलेशन है।
तो देखा आपने रियल लाइफ में कितने संस्कारी हैं साउथ। भाई इनके साथ ढेर सारी बातें तो हो गई, अब बारी है जिम शिम जाने की, क्योंकि साउथ अपने फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं। तो चलते हैं जिम के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एक अच्छी कॉफ़ी, थोड़ा अच्छा व्यू और हम तैयार हैं जिम के लिए। तो लेट्स गो। तो अब हम आ चुके हैं जिम, और जिम में हमारा सेटअप भी हो गया। और सेटअप में हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, जो कि है अपना स्पीकर बढ़िया सा, और उसमें एक अपने बढ़िया से गाने, मतलब गाने ऐसे होने चाहिए जो आपको मज़ा आ जाए। मतलब किसी को स्लो गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं, किसी को EDM अच्छा लगता है, किसी को टेक्नो अच्छा लगता है। मुझे रीमिक्स ऑफ रेट्रो बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है जिम के अंदर। यहाँ काफ़ी वियर्ड है लेकिन मज़ा आता है। आप सुन रहे हो रमता जोगी का मज़ा आता है। या तो यूजुअली आई स्टार्ट विथ वार्म अप के बाद एक बॉडी पार्ट या 2 बॉडी पार्ट हम सेलेक्ट करते हैं जो कि मेजर फॉर एग्जांपल चेस्ट इज़ अ मेजर बॉडी पार्ट, बैक इज़ अ मेजर बॉडी पार्ट। लेकिन इफ़ यू सी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, दे आर माइनर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि उनका वॉल्यूम कम है, उनका साइज़ कम है। तो हम एक मेजर बॉडी पार्ट लेते हैं, एक माइनर बॉडी पार्ट लेते हैं, और फिर उसके साथ फिर मैं एंड में थोड़ा सा फंक्शनल कर लेता हूँ, बॉडी वर्क कर लेता हूँ। तो वैसे ही हमारा थोड़ा फंक्शनल और बॉडी वेट ट्रेनिंग जैसा हो जाता है, क्योंकि आई डोंट येट वांट टू गो फॉर एकदम प्रॉपर बॉडी बिल्डर वाला लुक, लेकिन येस आई वांट टू स्टे लीन, मुझे लीन रहना है और उसके लिए मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ द वार्म अप एंड कूल डाउन। तो आइए देखते हैं इनका जिम वाला सेशन, कैसे वो वर्कआउट करते हैं और कैसे फिट रहते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले बैक एक्सरसाइज के साथ। हम कुछ पुलअप्स करेंगे, फिर बेंड ओवर रोज करेंगे, लैट पुल डाउन करेंगे, देन डेड लिफ्ट करेंगे। तो वी विल गो थ्रू दैट, और उसके बाद हम कुछ थोड़ा बहुत फंक्शनल करेंगे फॉर द सेक ऑफ कार्डियो एंड वेट लॉस एंड एवरीथिंग। तो लेट्स गो।
हमारा ऑलमोस्ट वर्कआउट ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे पास थोड़ी अभी भी एनर्जी बची है, तो हम कूल डाउन एक्सरसाइजेज और एंड में थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से योर होल एनर्जी इज़ completed, you are totally destroyed, so let's go, come on. तो भाई वर्कआउट सेशन तो हुआ पूरा, अब बारी है फिर से घर लौटने की और रिलैक्स करने की। वैसे रिलैक्स करते करते साउथ ने बताया अपना करियर नामा, कैसे उन्हें एक्टिंग का शौक हुआ, कैसे वो इस इंडस्ट्री में आए और कैसे उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। So we are back from the gym. Now we'll just relax the whole day. हम एकदम पूरा दिन आराम करेंगे। मैंने फिटनेस शुरू किया कोविड के अंतिम समय में, जब ऐसा ख़त्म हो रहा था 2020 एंड में मैंने जिम शुरू किया। शुरुआत में मैंने कोविड की वजह से काफ़ी वेट गेन कर लिया था, आउट ऑफ शेप चला गया था टोटली। तो शुरू मैंने उसी रीज़न की वजह से किया था कि बस जो मेरा नॉर्मल फिज़ीक है वो वापस आ जाए। तो मेरा जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, और मेरे परिवार में है मेरी मम्मा जिनसे आप मिले, और मेरे 2 बड़े भाई हैं शाहिद एंड वाहिद। एंड फिर मैं यहाँ मुंबई आ गया 2014 में, तो मेरी बाकी की स्कूलिंग यहीं पर ही हुई। उसके बाद मैंने 11th-12th यहाँ मुंबई में 11th-12th कॉलेज रहता है, तो 11th-12th किया। फिर मैंने UPG से मेरा बैचलर्स और मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग, मेरा मास्टर्स चल ही रहा है, तो मैंने वो किया। सबसे पहले जब अहमदाबाद में ही मैंने शुरुआत एज ए डांसर किया। फिर मुझे 2012 में मेरा सबसे पहला कैमियो मिला प्रतिज्ञा के अंदर। एक एक्शन सीक्वेंस था जिसके अंदर एक बच्चा चल रहा है और हीरो आकर बचाता है। तो मेरा काम सिर्फ ये था कि भैया चलना है एंड डरना नहीं है, तो सिर्फ उतना था। वो मेरा पहली ऐसा कैमियो जैसा था, 1 दिन 2 दिन जैसा ही काम था, बट उससे मुझे कैमरा का एक्सपीरियंस पहली बार मिला। फिर मैंने बड़ौदा के अंदर गुजरात के अंदर ही एक हिंदी सीरियल आता था जय जय बजरंगबली सहारा 1 पर, तो उसमें मैंने भगवान राम का कैरेक्टर प्ले किया। एंड देन इन 2014 बालाजी टेलीफिल्म्स के थ्रू मुझे मिला कुमकुम भाग्य, शबीर भाई वाला शो, एंड इसमें आई गॉट माई कंटिन्यूटी, माई फर्स्ट कंटिन्यूटी इन मुंबई। और उसके साथ मैं अपनी मम्मा के साथ, फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। और तब से फिर उसी प्रोडक्शन में, मतलब बालाजी में ही मुझे मेरी सबसे पहली फिल्म भी मिली, विच इज़ अज़हर। उसमें मैं यंग अज़हर प्ले कर रहा था। तो वहीं से फिर शुरुआत हुई, अब तक जा ही रहे हैं। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स इन लाइन है, जो कि आपको ज़रूर जल्दी देखने मिलेंगे इन 2026। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में आपको शेयर करने के लिए। और अभी आप मुझे मंगल लक्ष्मी में देख रहे हैं एज नील। तो देखा आपने, सीरियल में भले ही नील मंगल को परेशान करने के बहाने ढूंढता है, लेकिन रियल लाइफ में नील यानी कि साउथ है ममाज बॉय। और उम्मीद है आपने उनके बारे में जानी होंगी कई और ढेर सारी बातें, क्योंकि इनमें है टैलेंट अनेक। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। थैंक यू सो मच। तो आज सास बहू बेटिया की टीम मेरे साथ घर पर आई थी, आप भी थे साथ में, और हमने ऐसा कुछ महान किया नहीं, हमने चिल किया। हमने आज पूरा दिन चिल किया, हमने आराम किया है। हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, जो करने में मज़ा आता है, आज हमने वो किया है। तो होप आपको भी मज़ा आया, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा कोई बात करने वाला मिल जाए जो किसी टॉपिक के बारे में, कोई मेरी पसंदीदा टॉपिक के बारे में बात करे, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, अभी और 1 घंटा मैं बात कर सकता हूँ अगर मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिल जाए तो। बट होपफुली आपको मज़ा आया, क्योंकि मुझे काफ़ी आया। एंड यू आर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन सास बहू बेटिया। सी यू सून। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।